हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत ज़मान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूँ। एक नए टॉपिक को लेकर आया हूँ। हमेशा की तरह आज भी मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ। आप सब लोगों की डिमांड थी कि स्नोग्राफी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिसमें कंप्लीट डिटेल दें, उनका क्राइटेरिया क्या है, उनकी बेसिक सैलरी कितनी होती है, कब वो जो है ना अलाउड होते हैं कि वो एग्जाम दे सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट A to Z डिटेल मिलने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो है ना लाइक का बटन भी दबा दे। और अगर आपको कमेंट करना है तो काइंडली कमेंट भी कर दे। थैंक यू सो मच। चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो वीडियो है वो स्नोग्राफी के हवाले से है। सबसे पहले मैं इनका क्राइटेरिया बताऊंगा कि कब अगर आपने स्नोग्राफी का एग्जाम देना है तो कब आप एलिजिबल होते हैं। सबसे पहले इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, अगर किसी ने 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है तो वो एलिजिबल नहीं है स्नोग्राफी के लिए। स्नोग्राफी के लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर डिग्री। आपके पास कम से कम 3 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या अगर आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है तो आपके पास एक्सेडिशन का जो है ना एक लाइसेंस होना चाहिए जिसमें ARDMS होता है। मतलब आपको UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन कंट्री के जो है ना USA, इन कंट्री का लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है तो तब आप एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 साल का डिप्लोमा है और आपके पास कोई इन कंट्रीज का कोई लाइसेंस नहीं है, एक्सेडिशन आपके पास नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते, आप एग्जाम नहीं दे सकते स्नोग्राफी DHMO हाथ के हवाले से मैं बता रहा हूँ। जबकि अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, मिनिमम 3 साल की या 4 साल की बैचलर डिग्री है और आपके पास डिग्री के बाद 2 साल का या डिप्लोमे के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा किस सूरत में एलिजिबल है वो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास एक्सेडिशन का जो है ना ये 4-5 कंट्री है, उनकी एक्सेडिशन होनी चाहिए, आपके पास उनका भी लाइसेंस होना चाहिए, तो तब आप एलिजिबल हो जाते हैं DHA के लिए। अगर आपके पास उनका जो है ना लाइसेंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। फिर आपके पास बैचलर डिग्री होना जरूरी है और उसके बाद आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस जरूरी है आपके स्नोग्राफी में। हाँ, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है जिन लोगों ने क्या किया हुआ है, इमेजिंग टेक्नोलॉजीज की डिग्री ली है, बैचलर डिग्री ली है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले हम उनके लिए अप्रूवल लेके देते हैं, उनके लिए एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उनकी डिग्री के बेस पे। हाँ, फॉर एग्जांपल किसी ने रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजीज की जो 4 साल डिग्री होती है वो की है, रेडियोलॉजी में की हुई है, और क्या करना चाहता है वो स्नोग्राफी में उसने 2 साल काम किया, या कोई फीमेल है जिसने 2 साल काम किया हुआ है, वो चाहता है या चाहती है कि मैं क्या कर लूँ, एप्लीकेशन जो मेरी है मुझे स्नोग्राफी का लाइसेंस मिले। उस सूरत में उनका एक दफ़ा जो है ना हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं अप्रूवल के लिए। अगर अप्रूवल हो जाती है और डिग्री के ऊपर साथ में एक्सपीरियंस भी है उनका, तो उस बेस में हम क्या करते हैं, उनको आगे का प्रोसेस जो है ना वो सजेस्ट करते हैं और हम आपको कंप्लीट प्रोसेस भी करके देते हैं A to Z। तो ये कंडीशन थी। और डॉक्यूमेंट एक दफ़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों के पास। सबसे पहले तो आपकी जो है ना मैट्रिक के जो है ना सर्टिफिकेट होना चाहिए या मार्कशीट, और उसके बाद FSC अगर 12th किया हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट का होना चाहिए। उसके बाद आपके पास डिप्लोमा या आपकी जो बैचलर डिग्री है वो होना ज़रूरी है। डिप्लोमा उस सूरत में जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, बैचलर डिग्री के बाद उसका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए। साथ में आपके पास होम कंट्री का गुड्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, होम कंट्री का जो लाइसेंस है जिसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो होना ज़रूरी है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। साथ में आपकी पासपोर्ट और साथ में पासपोर्ट एक फ़ोटो ज़रूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट है तो आप एलिजिबल है। ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सेकेंडली, यहाँ पे अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो गल्फ कंट्री में स्नोग्राफी का हमेशा एक बहुत ही अहम किरदार है, एक अच्छा रोल है और अच्छी सैलरी भी इनको मिलती है स्नोग्राफी के हवाले से। लेकिन स्पेशली फीमेल को, अगर आप फीमेल वीडियो देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक अच्छी रिपोर्टेशन के साथ यहाँ पे हो जाती है, सैलरी मिल जाती है। क्योंकि मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि स्नोग्राफी है तो आप अल्ट्रासाउंड जो है ना कर सकती हो। अल्ट्रासाउंड जो है ना यहाँ पे एक जो है ना यहाँ पे गायनी के काफ़ी ज़्यादा पेशेंट होते हैं, और या कोई और भी बहुत ज़्यादा जो है ना अल्ट्रासाउंड जो है ना उनके होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फीमेल को ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि आपको भी पता है ये मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पे फीमेल अगर आपका अल्ट्रासाउंड कर रही हैं तो वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे उसको सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे फीमेल की बहुत ज़्यादा, फीमेल स्नोग्राफर की बहुत डिमांड रहती है और इनकी सैलरी भी हाई ज़्यादा रहती है, तो स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। और इनकी वैकेंसीज हमेशा इनके जितने भी यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर है उनमें आती रहती है, या हॉस्पिटल है, या वहाँ पे जहाँ पे जो है ना इनके फॉर एग्जांपल डायग्नोस्टिक सेंटर में, हॉस्पिटल में, या जो जनरल क्लिनिक होते हैं जहाँ पे इनकी ना अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी होती है, वहाँ पे भी इनका यहाँ पे बहुत ही अच्छा स्कोप है। तो ओवरऑल मोर देन 700 जो है ना यहाँ पे क्लिनिक्स है, तो उन सब में आप भी सबमिट करके आपको जल्दी से जॉब मिल सकती है।
सेकेंडली इनकी अभी सैलरी के ऊपर आते हैं, स्कोप अच्छा है और अभी सैलरी के ऊपर आते हैं। मिनिमम जो है ना, अगर आप यहाँ पे फ्रेश हैं तो मिनिमम स्टेनोग्राफर की जो सैलरी होती है 6,500 दरम से लेके 8,500 दरम के करीब होती हैं। इनके बीच में इनकी सैलरी होती हैं, क्योंकि इनका एक अहम रोल होता है फोटोग्राफी में और अल्ट्रासाउंड में, तो ये इनकी सैलरी है उसी तरह ही हाई रहती हैं। एक अच्छा डिमांड रहता है, अच्छी सैलरी रहती हैं। बाकी अगर कोई यहाँ पे मूव होना चाहता है, अगर आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, हम आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड करके आपके आगे एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और सारा प्रोसेस करके देते हैं। और अगर आप जो है ना प्रोसेस हमसे करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। हम आपको कंप्लीट प्रोसेस करके देते हैं। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे खर्चे की बात की जाए, फीमेल है तो यहाँ पे आपका अगर फीमेल है तो मिनिमम जहन में ये रखो कि 1200 दरम तक आपका बेड स्पेस, ये सारी चीज़ें, रिहाइश का सारा खर्चा हो जाता है। रिमेनिंग जो होती है आपकी सेविंग है। अगर आप कोई अच्छे से पार्टीशन में रहते हो तो कम से कम आपका 1500 दरम तक या 2000 या 1800 के बीच में आपका खर्चा हो जाता है। और अगर आप जो है ना वो रहती है, लेकिन अगर आप बेड स्पेस पे रहती हो तो मिनिमम 1200 दरम में आपका सारी चीज़ें, फूड और ट्रांसपोर्ट, खाना पीना, ये सब कुछ आ जाता है। अगर मुझसे इस वीडियो में कोई चीज़ रह गई है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप जो मैंने वीडियो में बता दिया, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर रहे हैं, हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे, सारी डिटेल भेजेंगे और आपको सारा प्रोसेस करके देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।